वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ अवर स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास। पहले वीडियो में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था। जो पार्ट 2 था उसमें हमने डिमांड और सप्लाई के बारे में सीखा था। आज हम ये दोनों कंसेप्ट्स अप्लाई करके चार्ट्स में अप्लाई करेंगे। दोनों ही कंसेप्ट्स हमने आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स चूज किए हैं, जैसे इन्फोसिस होगा, विप्रो होगा, या हम देखते रहेंगे कौन से और पिक करेंगे। तो इसमें हम ये पूरा जो हमने दो वीडियोस पहले किए थे, वो पूरी जो हमने उसमें जो कंसेप्ट सीखे थे, वो आज हम इसमें पूरे अप्लाई करने वाले हैं। और हम कैसे मार्केट स्ट्रक्चर और डिमांड एंड सप्लाई करके आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब यहाँ पे जैसे इन्फोसिस का चार्ट अगर हमने ले लिया, तो पहले हम मतलब अगर मंथली चार्ट पे आ जाए, यहाँ पे अगर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे कि ये स्टॉक ने कभी भी, अगर आप हमेशा मंथली चार्ट पे ये एक अप ट्रेंड में रहा है। अप ट्रेंड, ये एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर बनाया है मंथली चार्ट पे। तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्टॉक इस मंथली ऑन ए मंथली बेसिस हमेशा एक अप ट्रेंड में रहा है, बुल मार्केट में रहा है। तो ये इसका लो अगर आप इसमें देखेंगे, तो ये लो अराउंड जीरो से ही चालू हो जाता है। और ये आज तक एक डाउन ट्रेंड में नहीं आया है ऑन ए मंथली बेसिस, विच मीन्स कि हमारा अभी का जो ट्रेंड है ऑन ए मंथली बेसिस, वो अभी भी एक हायर जो मंथली चार्ट है उसमें अप है। और मे बी ये पुल बैक है, बट ऑन ए हायर जो चार्ट बोलते हैं वो उसमें ये अभी भी अप है। अब इसका जो मोस्ट रीसेंट स्विंग लो है, वो ऑन ए मंथली बेसिस है 512, विच मीन्स अभी जो प्राइस है सीएमपी है 1389। बट जब तक ये 512 के ऊपर है, तो ये ऑन ए मंथली बेसिस एक अप ट्रेंड में है, और ये सारे एक पुल बैक्स हैं। तो अब हमने मतलब प्रूव, मतलब ये हमने डिटरमाइन कर लिया था मंथली बेसिस पे ये चार्ट एक अप ट्रेंड में है। तो हम इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी ढूंढ सकते हैं। अब यही सेम जो एनालिसिस है, अब हम इसको छोटे चार्ट में ले आते हैं, मंथली से हम इसको वीकली में ले आते हैं, और हम सेम चीज इसको देखते हैं कि वीकली एनालिसिस में ट्रेंड क्या है। अगर आप वीकली में देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट स्विंग था, जो मतलब स्विंग लो है, वो ब्रेक किया था इसने ऑन वीकली बेसिस। तो तभी से ये ट्रेंड डाउन हो गया था। अब वो स्विंग अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने एक स्विंग बनाया था, फिर से ऊपर गया, फिर इसने जो ये पुल बैक दिया, उसके बाद ये जो स्विंग ब्रेक हो गया, उस टाइम पे ये एक डाउन ट्रेंड ऑन वीकली बेसिस हो गया। और अभी भी ये एक ओवरऑल एक करेक्शन में है। तो इससे क्या हमें प्रूव हो गया कि मंथली का ट्रेंड जो है वो है अप, और वीकली का ट्रेंड हो गया इसमें मतलब डाउन। तो यही क्राइटेरिया होता है जब हम बोलते हैं कि ऑन मंथली बेसिस स्टॉक एक पुल बैक में आ गया है। और उस पुल बैक के बाद हमें फिर से एक ट्रेंड मिलेगा जो एक अप ट्रेंड होगा, और फिर से ये जो ऑल टाइम हाईस का है 1980, वो लेवल ये क्रॉस करेगा। बट क्योंकि ये एक मंथली चार्ट होता है, तो जो पुल बैक का टाइम होता है, मतलब जिस टाइम तक ये पुल बैक चलता है, वो छोटे नहीं होते, वो बड़े होते हैं। तो हम इसका एक हिस्टोरिकल चार्ट जो है, हम इसमें एक बार देख लेते हैं कि ये पुल बैक कितने बड़े हो सकते हैं या कितने बड़े हुए हैं फ्यूचर में। अब हम बॉटम से चालू करते हैं, और हम ये भी इसमें देखेंगे कि ये पुल बैक कितने डीप हो जाएंगे, कितने डीप हो सकते हैं, रिट्रेसमेंट कितनी ज्यादा हो सकती है। अब यहां से आप देखिए, एक जो 96 से एक अप मूव आया था स्टॉक में 2000 तक। तो उसके बाद इसमें अगर आप पुल बैक, कितना टाइम का पुल बैक आया था, वो था अराउंड 3 साल का पुल बैक था। तो अगले 3 साल तक यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया। और अगर आप यहाँ रिट्रेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो वो रिट्रेसमेंट फिबोनाची से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो रिट्रेसमेंट अराउंड 81% की दिखा रहा है। मतलब 81%, ये 81% रिट्रेस कर गया अपने टॉप से। अब ये था मतलब 3 साल का करेक्शन था। इसके बाद जो अपमूव आया, वो चला अराउंड 3 से 7, 4 साल का अपमूव था। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आई, फिर से 3 साल के अराउंड ही की रिट्रेसमेंट थी। मतलब 3 साल से कम थी। अगर आप देखिए, Jan 7 से आया है और October 8 तक चला है। मतलब
ऑन जो एवरेज अगर हम देखें इसमें, तो मंथली चार्ट में 3 साल की तो मिनिमम, या 2 से 3 साल का करेक्शन तो इसमें होता है। और वो करेक्शन अगर हम टॉप से इसमें देखें अभी भी, तो जैन 22 से जो करेक्शन चालू हुई है, अभी भी मतलब 223 खत्म हो गया, मतलब 2 साल हो गए हैं, अभी भी एक करेक्शन में है। और मे बी एक आध साल और हो सकता है, या ये यहीं से बढ़ सकता है, बट 1 2 साल से 3 साल की करेक्शन इसमें मिनिमम होती है। और ये एक नॉर्मल साइकिल जो होता है करेक्शन का, मतलब इसमें हमने पुराने चार्ट में भी देखा, 2 से 3 साल की करेक्शन इसमें एक नॉर्मल साइन है। अब एक चीज यहाँ पे अगर हम देखें, अब इस जो इस साइकिल में आप देखेंगे यहाँ पे भी करेक्शन हुई है। अब यहाँ पे 2010 से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, 2013 यहाँ पे भी 3 साल की करेक्शन हुई थी। अब यहाँ का जो जो ये सारे मैं आपको एक जो ये सारे ये करेक्शन है, ये और आप अगर अभी का जो चार्ट देखें, सेम सिमिलर कुछ चार्ट आपको यहाँ पे लग रहा है, मतलब ये आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर के पैटर्न्स देखेंगे, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ करेक्शन ये दिखा रहे हैं। अब इसमें ये करेक्शन और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ लास्ट टाइम एक बार ये करेक्शन को हम देख लेते हैं, जो हुई थी 2016 से 2017 के बीच में। इसको देख के हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है। अब मैं इस जो ये चार्ट है इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी ऑन ए मंथली बेसिस अगर आप देखें, ट्रेंड यहाँ पे अभी भी डाउन, मतलब ट्रेंड मंथली बेसिस पे अप था। बट अगर वीकली बेसिस की बात करें, तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे ट्रेंड, जो हम मार्केट साइकिल जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो डाउन हो गया। फिर इस जो डाउन ट्रेंड आया इस स्टॉक में, मतलब इस स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड आया था, उसमें हमें क्या मिला, यहां से हमें एक लो मिला, जिसे हम लोअर लो कहते हैं। फिर से हमें कुछ टाइम तक ये करेक्शन होती रही, जो हम इस रेंज में रहे। और फिर हमें यहाँ पे एक हाई मिला, जो हम कहते हैं लोअर हाई। और फिर से हमें कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक फिर से एक लोअर लो, जो इस लो से छोटा था। अब इस लो के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये लोअर लो और लोअर हाई के बीच का टाइम है, जो काफी टाइम मार्केट रेंज में रहा, वो नवंबर 16, मतलब 15 नवंबर 2016 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एंड आप देखेंगे 14 अगस्त 17 तक, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 8 मंथ्स मार्केट ने कुछ नहीं किया, एक रेंज में रहा। तो अगर जैसे हम आपको वेव एनालिसिस के बारे में भी कहते हैं, ये जो टाइम होता है, इस टाइम से ज्यादा होता है, जो हम करेक्टिव साइकिल्स बोलते हैं, एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है। इसी टाइम पे अर्निंग्स आपके, यहाँ पे आपके अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट आया होता है। यहाँ पे क्या हुआ होता है, अर्निंग्स आपके कभी बेटर होते रहते हैं, फिर से कम हो जाते हैं, फिर से बेटर होते हैं, और फिर यहाँ पे फिर से सडनली फिर से बैड न्यूज आके मार्केट फिर से एक लो बनाती है। और वो लो जो बनाती है मार्केट, उस टाइम पे अगर आप वॉल्यूम देखें कितना हाई वॉल्यूम होता है मार्केट में, इसी हाई वॉल्यूम के टाइम पे यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस आप अगर आप करते आए हैं, तो आपको यहाँ बोला जाएगा वॉल्यूम में बहुत बड़ा पिकअप हुआ है। ये मतलब जो वीकली चार्ट है बहुत बेरिश हो गया है। लोग यहाँ पे एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी देख लेते हैं, जैसे ये एक पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स का देख लेते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 671 से 441, लोग 200 100 ऐसे ऐसे टारगेट देना चालू कर देते हैं। तो इसी टाइम पे क्या होता है, अगर आप इसको आगे रिवाइंड करेंगे, जैसे हम तो इसी टाइम के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट करके फिर आपके जो सारे जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर कर लेता है, जैसे हम इसको रिमूव ही कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या हुआ, हम वापस उसको दिखा देते हैं। जैसे ही ये पैटर्न, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स पंच हो जाते हैं, आपके पास एक फ्रेश अप ट्रेंड चालू हो जाता है। और मार्केट यहाँ से फिर से, मतलब अगर आप एक वन गो में यहाँ 100% चला गया मार्केट ऊपर। और फर्स्ट साइन हमारे पास अगर टेक्निकली भी देखे, जैसे हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की, यहाँ पे भी आप देखिए फर्स्ट साइन आपको जो लोअर हाई था आपका, वो आपका ब्रेक हो गया यहाँ पे। जैसे इस लेवल पे ये लोअर हाई आपका ब्रेक हुआ, तो आपका एक हाई बन गया। आपका मंथली ट्रेंड ऑलरेडी अप था, आपका वीकली ट्रेंड अप है। तो
ये आपको इसी टाइम पे आपको मार्केट में एंट्री लेनी होती है, या आप इस टाइम पे भी ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस सीरीज में आगे कुछ ऐसे साइंस भी बताएंगे। आज में भी हमारे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे टॉपिक्स आपको डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम कैसे बढ़ने पे आप बाई कर सकते हैं, या कुछ डाइवर्जेंस कैसे देख के आप एंट्रीज ले सकते हैं। तो वो हम सारी बातें आगे करेंगे। बट आज के टॉपिक में हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग हमने अभी दो लेक्चर लिए हैं स्टार्टिंग में, उसी के बेसिस पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं एक फ्रेश अप ट्रेंड यहाँ वीकली बेसिस पे चालू हुआ है, और यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड आया है। अगर आप सेम सिनेरियो अभी मार्केट में देखिए इसी चार्ट में, तो अभी भी जो यहाँ पे आप देखिए, अभी भी अगर आप जो मार्केट यहाँ पे है, ये नवंबर है, और लास्ट टाइम अगर आप देखिए जून 2022, प्राइस एग्जैक्टली इसी रेंज में थी, इसी ओवरऑल इसी एरिया में थी। विच मीन्स यहाँ पे भी अभी मतलब करेक्शन ही चल रही है ओवरऑल 1 ईयर जो है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या अगर हम वीकली बेसिस पे देखिए, तो स्विंग हाई हमारे पास है जो अभी काफी दूर का है। बट ये ये ब्रेक पहले होता है, या जो लो है वो ब्रेक होके हमें फिर से एक फ्रेश लो मिलता है, हमें वो देखना है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अभी भी आपको यहाँ पे एक बार मैं इन्फोसिस के चार्ट में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे अभी भी कोई टेक्निकली जो बोले वो एंट्री तो नहीं है। अगर हम टेक्निकली देखें, जो हमने अभी मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाई की है उसमें, उसके हिसाब से यहाँ कोई एंट्री नहीं है। हमारा जो स्विंग हाई वो ये है 1661, हमारा स्विंग लो है अभी 1195। बट कोई अगर किसी रीजन से मार्केट फिर से यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर देती है, या तो ये लो ब्रेक हो जाए तो हमें एक फ्रेश लोअर लो मिल जाएगा, और फिर हमारा स्विंग हाई फिर से चेंज हो जाएगा, और उसके ऊपर मार्केट निकल जाती है, तो हमें फ्रेश अप मूव फिर से मिल सकती है इन स्टॉक्स में। अब अगर आप इन्वेस्टर है, तो आप ये जो मतलब आपको जरूरी नहीं है कि इन्हीं इसके ऊपर ही बाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मतलब अगर हम मंथली चार्ट पे, ऑलरेडी स्टॉक 50% अराउंड रिट्रेस हो चुका है। टॉप मतलब जो स्विंग है उसको हम दिखा देते हैं। जो मंथली स्विंग है वहां से ये ऑलरेडी एग्जैक्टली 50% रिट्रेस हो चुका है। अगर ये और नीचे आता है, जैसे मैक्स टू मैक्स हमने अभी तक इस चार्ट में देखा, ये 81% तक आता है, जो मतलब अभी तक जो हमने देखा, तो वो हो गया 787। तो ये हमारा हो जाएगा जो एक बेस्ट लेवल है, बेस्ट लेवल जो बोलते हैं, इसी लेवल के अराउंड यहाँ एक डिमांड जोन भी है। ये हो गया एक स्टॉक का, ये एक बेस्ट लेवल है। यहाँ आता है नहीं आता तो बहुत ही रेयर केस होगा यहाँ पे आ जाए, मतलब यहाँ पे रैपिड स्विंग बन के यहाँ पे आ जाए। और ये जो एंट्री है, ये अभी जो इन इस एरिया में है, ये एवरेज एंट्री मानेंगे। एवरेज एंट्री मानेंगे क्योंकि नॉर्मली 50-60% रिट्रेसमेंट पे आपको मिल रही है। बट जो वर्स एंट्रीज होती है वो है यहाँ टॉप पे लेना। तो हम आगे मतलब डिस्कस करेंगे आप उससे कैसे बचे। बट एक जो जनरल बोले, अभी भी ये बेस्ट एंट्रीज है। बट ऐसा है कि अभी कोई आपके पास ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है। बट आप यहाँ पे जो बोलते हैं एसआईपी इस फॉल में करते रहे। आपको पता है मैक्स टू मैक्स फॉल इतना होगा, क्योंकि अगर ये 504 जो लो है स्विंग लो के नीचे ब्रेक हो गया, तो फिर कुछ मतलब खराब, ऐसा हम कभी भी इसको वो नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। मे बी फ्यूचर में कुछ हमें कोई न्यूज नहीं पता या कुछ नहीं पता वैसा हो। बट उस केसेस में जो ये फॉल होता है वो थोड़ा वायलेंट फॉल फॉल होगा, वो इतना करेक्टिव फॉल नहीं होता। और उसमें आपको वन बैक टू बैक ऐसे कैंडल्स अगर किसी स्टॉक में मिल रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट केस हो जाता है। अगर हम बात करें, एक बार येस बैंक की बात कर लेते हैं, जिसमें ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स बनते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें हमें जैसे यहाँ पे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फॉल आया है ये ऐसे करेक्टिव नहीं है, बट बैक टू बैक आप देख सकते हैं जैसे इसमें मंथली जो स्विंग है हमने बात की वो भी ब्रेक हो गया,
और फिर वॉयलेंट मूव कंटिन्यू करा, तो ये केसेस जो होते हैं उससे हमें बचना होता है। बट जिसमें भी आप देखिए, इस स्टॉक में भी यहाँ पे एक स्विंग बना था, उसके बाद जो ये करेक्टिव टाइम आता है, वो एक टाइम होता है जब आप एस आई पीज करो, इस रेंज में करते रहो, जो ये 2-3 साल का टाइम होता है, ताकि जब ये एक रेंज ब्रेकआउट दे तो उस टाइम पे आप इसका रिवॉर्ड लेते लोगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस एरिया में टॉप पे कहीं बाई कर लेते हैं, तो फिर वो फंसते हैं। बट जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, वो प्लान्ड होती है इन्हीं एरियाज में। आप मंथली एस आई पी 2-3 साल तक करो। आप अपने स्टॉक में मतलब अगर बिलीव करते हो तो वो उन उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करो। जैसे आप इन्फोसिस के नाम पे अगर आप विश्वास मतलब वो रखते हो, तो आप उसको टाइम दो, मतलब वो अपने को प्रूव करे। और इसी टाइम पे आप अगर इसमें करोगे, इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा पेन आपको मे बी थोड़ा फॉल आपको दिखाए तो उस टाइम पे और करो। विद जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है वो भी हम रखेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं एक अच्छी कंपनी में, जो आपको अच्छे बेस्ट प्राइस पे भी मिल सकती है, आपको नॉर्मल एवरेज प्राइस पे भी मिल सकती है। तो इन एरियाज में आप लोगे, और 2-3 साल के बाद, मे बी उससे कम भी हो सकता है, बट 2-3 साल जैसे हमने बोला, टॉप से 3 साल का अभी तक हमने देखा होता है, वो 3 साल से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब जो ये करेक्शन है, ये करेक्टिव पीरियड बढ़ भी सकते हैं। मे बी पहली बार ऐसा कुछ हो कि स्टॉक में इससे बड़ी करेक्शन हो जाए। जैसे हम बात करें, आज तक ये नहीं हुई है, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती। जैसे अगर हम ये वेव अगर टोटल कंप्लीट हो जाए तो इससे बड़ी करेक्शन भी मिल सकती है। बट अगर आप इन्हीं करेक्शंस में भी एसआईपी करोगे, तो आप ओवरऑल अपना बाई प्राइस कंटिन्यूसली कम करते रहोगे। और ड्यूरिंग जो हम बोलते हैं करेक्टिव मूव जो आते हैं, अगर करेक्टिव मूव्स भी स्टॉक में आए, तो आपको इससे बेटर प्राइस जरूर मिलेगा। मतलब इसको अगर और नीचे भी जाना हो तो यहाँ पे थोड़ा अपसाइड भी देगा किसी टाइम पे, फिर फॉर करेगा। तो आपका एवरेज जो होगा, एवरेज नीचे नीचे करते रहोगे, तो आपको इस टाइम पे भी कभी एक मौका मिलेगा अ, कि हम उससे आपकी प्राइस से बेटर प्राइस में आपको निकलने का मौका जरूर मिलेगा। बट फिर आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि ये यहाँ पे जो मूव हमें मिले, अगर समझ लीजिए यहाँ पे आपको एक अप मूव मिलता है, फिर उसके बाद आपको उससे एग्जिट कैसे करना है। ऐसा आपको ये मतलब यहाँ से ये डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देगा, ऐसा ही जरूरी नहीं होता। बहुत सारे केस होते हैं कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड करना है। तो ये आप वीडियोस देखिए मार्केट स्ट्रक्चर की, उससे आपको और भी इसमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब बात करते हैं विप्रो की। जैसे विप्रो में भी अगर हम मंथली बेसिस देखें, यहाँ पे स्टॉक ने जब भी एक यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव मिलता है, फिर आपको थोड़े टाइम के एक करेक्टिव फेस आता है। जैसे यहाँ पे ये जो फेस है विप्रो में, कुछ ज्यादा बड़ा फेस आया था। जैसे इसमें 2000 में करेक्शन चालू हुई थी, ओवरऑल ये करेक्शन यहाँ 8 साल की करेक्शन थी। अ, तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें 8 साल की करेक्शन भी हमने देखी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक अपमूव आता है। अगर आप यहाँ पे देखिए, एक छोटा अपमूव आया है, फिर से एक करेक्शन हुई है, फिर से इसमें एक अपमूव आया है, फिर से एक करेक्शन हुई है। तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है मार्केट का, कि मतलब एक इम्पल्सिव मूव आता है, एक स्ट्रॉन्ग अपवेव आती है, उसके बाद एक करेक्टिव पीरियड आता है। तो इसमें बड़ी करेक्शन भी मिली है विप्रो में हमें। जैसे इस टाइम पे हमें 8 साल की मिली थी। बट जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, कि समझ लीजिए हम इस एरिया में हैं, हम यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और हमारे कॉस्ट प्राइस से भी नीचे आ गया स्टॉक। बट हमारे पास फिर फ्यूचर में जो अगले, जैसे ये बहुत बड़ा पीरियड है, ये 3 साल का पीरियड है, यहाँ पे स्टॉक ने करेक्टिवली ऊपर गया है, ये हमें दिख रहा है। और हम मतलब ये करेक्टिव है, इम्पल्सिव नहीं है ये मूव। और ये जो अगर हमें इस टाइप का कुछ मूव मिलता है अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्योंकि ये हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि ये प्राइस हमें दोबारा रिविजिट करने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे करेक्टिव मूव 3 वेव्स की होती है, जैसे ए, बी और सी। तो अगर हमारा यहाँ पे करेक्टिव, जैसे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे उसके बाद ऐसी कुछ मूव हमें मिलती है,
तो ये इसका ये मतलब होगा कि ये ओवरऑल अभी भी करेक्टिव ही है, बट फिर भी आपको बेटर, मतलब जो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे थे उसके बाद भी आपको रिवॉर्ड मिला है। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि इन स्टॉक्स में यहाँ से थोड़ा और फॉल आएगा तो इसमें और अच्छी एंट्रीज मिलेगी। और फिर आपको दो तरह का पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ पे करेक्टिव अप मूव मिले और फिर से प्राइस नीचे आ जाए, या फिर एक इम्पल्सिव मूव मिल जाए जो टॉप को ब्रेक कर ले। बट दोनों केसेस में ऐसा मूव आएगा एक दो दो तीन साल या एक दो साल के बाद, जिसमें आपको यहाँ से ऊपर की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। और ओवरऑल हमें पता है जो लॉन्ग टर्म, जैसे इस स्टॉक में अगर देखिए तो ये 160 जो लेवल है नीचे की तरफ से, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ का मेजर स्विंग अभी दिख रहा है। तो जब तक ये इस स्टॉक इस लेवल के ऊपर है तो ये एक अप ट्रेंड में ही है। और ये पुल बैक्स आपको, क्योंकि ये मंथली चार्ट के पुल बैक्स है, तो यहाँ पे आपको पुल बैक का ड्यूरेशन बड़ा होगा, बट उसमें आप शॉर्ट शॉर्ट लिमिटेड एसआईपीस कर सकते हैं। और फिर इसमें फ्यूचर में थोड़ा आपको इसमें प्रॉफिट जरूर होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, पार्ट 3 आपको पसंद आया। और इसमें अगर कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया, चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।